फोटो खींच रहे हो? तो भाई खींचो। नहीं मैं तो मूल्य देख रहा है। मूल्य में अभी कहाँ हुआ है? अभी यही रखो। वहाँ फोटो खींचते मेरी घंटी क्यों बता देती कि फोन मेरे पास है। आप मना कर रहे थे? क्या हुआ? नाम है विनोद। विनोद क्या हुआ था पूरे? भैया ने ये गोली मरवाई थी। कौन भैया? हमारे दिनेश ने। क्यों मरवाई थी? वजह क्या थी? कोई भारद्वाज जी हैं, उनसे उनके पास वो नौकरी करते थे, तो इन्हीं की कोई अपना थी। राजेश भारद्वाज के कहने पे मारी गोली? हाँ जी हाँ। राजेश भारद्वाज के कहने पे? उन्होंने राजेश भारद्वाज के कहने पे मारी। क्या कहा था? क्या कहा था? अब ये तो नहीं पता सर, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इन्हें स्कॉट को मारना। तो क्यों मारना था, मतलब कुछ बताया था? अभी ये नहीं जानकारी। कितने रुपए में? 9 लाख रुपए में। 9 लाख रुपए में। कितना पैसा मिला था? हमें नहीं मिला 1 रुपया भी। दिनेश को मिले 2 लाख रुपए। तो फिर कैसे मारने गए थे, जरा बताओ। हम नहीं गए थे सर मारने। तुमने क्या किया था? हम तो अस्पताल तक गए थे, अस्पताल से फिर वापस आ गए थे। नहीं, तुम्हें कितने रुपए का ऑफर मिला था? हमें नहीं दिया था रुपया। नहीं फिर भी कितना पैसा पूरा मिला? हमें नहीं मिला सर। नहीं, तुम्हें ऑफर तो मिला था कितने मिलेंगे जब मारो, वैसे ही मारती बिना पैसे? नहीं, हमें तो बुला लिया था, हमें हमारा भाई है इसलिए हमें नहीं कुछ न दिया। तो आपने कहाँ गोली मारी थी? हमने नहीं मारी। ऐसा नहीं होता बिना किसी सवाल जवाब के यहाँ पे खड़े हुए फोटो बस पूछा नहीं है, पूछा नहीं है फोटो। मुनीश गौड़ जो पूर्व विधायक थे, उन पर कातिलाना हमला किया था, जिसमें 2 शूटर हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे। वो शूटर्स को जब गिरफ्तार किया गया तो पता लगा कि एक यहाँ पर व्यक्ति हैं राजेश भारद्वाज, जिनके साथ उनका जो लड़का एक रहता है दिनेश ठाकुर नाम के व्यक्ति ने उन्हें सुपारी दी थी मुनीश गौड़ पे हमला करने के लिए। दोनों शूटर्स को गिरफ्तार करके उस समय जेल भेज दिया गया था। दिनेश ठाकुर का नाम आने पर वो कोर्ट में सरेंडर हो गया था। आज दिनेश ठाकुर को रिमांड पर लिया गया, उससे पूछताछ की गई और जो चीज़ें संज्ञान में आई, दिनेश ठाकुर के अलावा उसका भाई विनोद और एक यासीन नाम का व्यक्ति, ये दोनों भी उस हत्याकांड में शामिल थे। इसके अलावा जो एक मेन जो रहस्य था जिस पे सब लोगों की नज़र थी कि आखिर दिनेश ठाकुर ने ऐसा क्यों किया या उसका मोटिव क्या था, तो दिनेश ठाकुर से और जो बाकी दोनों मुलजिम हैं उनसे पूछताछ में ये बात संज्ञान में आई कि इस पूरी घटना के पीछे राजेश भारद्वाज जो मुख्य आरोपी पाए गए और उन्हीं के द्वारा दिनेश ठाकुर को इस काम को करने के लिए पैसे दिए गए और इस काम के लिए लगाया गया। जो विवाद का कारण जो अभी संज्ञान में आया है, कुछ शायद प्रॉपर्टी को लेके है। एक बड़ा प्लॉट जो मुनीश गौड़ जी के नाम से था, वो इन्हीं के जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहीं कहीं आसपास में था। अभी बहुत डिटेल्स उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस विवाद के चलते इन्होंने इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची। आपने हायर किया और इस तरह देखिए, आप सब लोग पहले से परिचित हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरी राजनीति डाउन करने के लिए ये मुझे फंसाया जा रहा है। कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? अपनी पार्टी के ही लोग हैं और जो मेरे विरोधी हैं, जो अतरौली से विरोधी चले आ रहे हैं, वही सब लोग हैं। जैसे कौन? कुछ बड़े नाम भी हैं? बड़े नाम सारे लोग विरोधी हैं। कौन है? जैसे अब तो आप जेल जा रहे हैं, अब तो बताइए, अब भी नहीं बताएंगे। अब नाम के लिए तो मैं नाम किसका लूं, लेकिन किसके माध्यम से किया जा रहा है, जैसे जो मेरे पूरा विरोधी तबका है वो किसके माध्यम से ये सब षड्यंत्र रचा गया है, ये तो समय आने पर खुलेगा। आपके विरोधी क्यों? आपका नाम किस राजनीतिक हस्ती से जुड़ रहा है? आप किस कल्याण सिंह राजवीर सिंह से जुड़ा हुआ है। उन लोगों ने विरोध के कारण मुझे भी राजनीति छवि खराब करने के लिए मुझे जो है इस तरीके से इस राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया गया है, लोगों को पैसे देकर के। जो आदमी मेरे साथ 5 साल से रह रहा है, ये तो अच्छा है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं खुद जिंदा हूँ। मेरा मुनीश गौड़ से कोई विरोध नहीं है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, किसी भी तरीके का मेरा कोई विरोध नहीं है, ना कोई मेरा उसके साथ किसी भी तरीके का वो है। ये सब राजनीतिक विरोध है, राजनीतिक छवि खराब करने के लिए। व्यक्ति वो क्यों हमला करेगा? हमला करने की वजह उसका हमला करने का कारण तो उसको खरीदा गया होगा। उसको पैसे से आदमी कोई कहीं भी बिक जाता है। वो किसने मैनेज किया है, कहाँ से मैनेज हुआ है,
पैसा दे करके उसको पैसे देकर खरीदा गया होगा। घटना वाले से एक दिन पहले तक वो आपके साथ था, आपके साथ कनेक्ट था, फिर वो मतलब कनेक्ट होने मेरे पास अलीगढ़ आता था। जब मैं अलीगढ़ आता था अपनी सुरक्षा की वजह से, मेरे साथ 2012 में जब राजवीर सिंह ने और इन लोगों ने मनोज जो लोधी ने ये चैलेंज कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ने देंगे, चुनाव न लड़ने देने का जब चैलेंज था मेरे को, तब उस वक्त ये टीम मेरे पास आई थी और उस टीम की वजह से तब से मेरे पास आई। कल्याण सिंह की पुत्रवधू के सामने आप चुनाव लड़े थे, इसीलिए आपसे मतलब इसीलिए यही सब कुछ है, जबकि इसलिए मेरा टिकट कटा था, वही सारा कुछ है और वो इस बात को कहते भी है। एज ड्राइवर एज गनर आपके साथ परमानेंट रहता था वो व्यक्ति? परमानेंट नहीं रहता था, कल तक परमानेंट नहीं रहता था। अलीगढ़ में जब मैं आता था 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तब रहता था, पार्सली मेरे पास रहता था, उसके बदले में मैं उसको पैसे देता था। बाकी दिनों में वो कहाँ काम करता था मुझे नहीं औरापल्ली की प्रॉपर्टी को लेकर विधायक जी से क्या विवाद? कोई विवाद नहीं, पैसे का लेकर किसी भी कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है किसी भी तरीके का। मेरा किसी भी तरीके का राजनीति करूंगा, कोई विवाद नहीं है।